बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। क्या हाल है दोस्तों? आज मैं आनंद हूं और आज तो मैं इस वीडियो में बहुत सा आनंद मिलेगा। जानते हैं ये कैंसेरियन दिन में 4 किस्म के मूड से चलता है। पहले उसको डिप्रेशन होता है, फिर वो टूटता है, उसके बाद वो गिरता है और फिर दोबारा से जुड़ता है और फिर जुड़ने के बाद वो कम बैक मारता है। ये होता है एक कैंसेरियन। माँ ने कहा चाय को छोड़ दो, बाबूजी ने कहा माया अली को छोड़ दो, खानदान वालों ने कहा फुटबॉल और क्रिकेट दोनों छोड़ दो। एक दिन वो कहेंगे जिंदगी ही छोड़ दो। ये शायान के अल्फाज थे और शायान ने आज तक इन चीज़ों को कभी नहीं छोड़ा। आज भी वो इन पैशंस के पीछे ही है और आज भी ये पैशंस उसके साथ ही हैं। तो हाँ, शायान कुछ ऐसा ही है, क्या करें। लेकिन मैं आनंद हूँ और आनंद आज तुमसे कहना चाहता है कि भाई वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? अभी मैंने तुम्हें आनंद से मिलाया, लेकिन आज मैं यानी कि शायान मैं बात करने वाला हूं आज विया रियल के बारे में और ऊनाई एमरे के बारे में। एंड ऊनाई एमरे जो है उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है एस्टन विला में, वो क्लब जिसको मैंने इस सीजन बहुत ही ज़्यादा देखा है बिकॉज ऑफ स्टीवन जेरार्ड। एंड वी ऑल नो कि स्टीवन जेरार्ड अब सैक हो चुका है, बट एवरी लिवरपूल फैन जो कि दिल से लिवरपूल से इश्क करता है वो स्टीवन जेरार्ड से भी इश्क करता है। तो उसी की वजह से आई फॉलोड एस्टन विला अ लॉट दिस सीजन। एंड काफ़ी मसले थे। 4-3-3 क्रिसमस ट्री वो खिला रहा था, नंबर 10 खिला रहा था 2, और वॉटकिंस को अप टॉप खिलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ जगह पे वो बहुत ज़्यादा स्टबन भी था, मैगिन को बार बार खिला रहा था, रैमजी को बार बार खिला रहा था, उनकी जगह नहीं बनती थी। बट खैर, द थिंग इज़ कि अब आ गया है जी ऊनाई एमरे, वो आदमी जो कि 4 बार यूरोपा लीग जीत चुका है, वो आदमी जो कि 1 बार यूरोपा लीग जीता है विया रियल के साथ। मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही उन्होंने हराया था और वो विया रियल की सबसे पहली मेजर ट्रॉफी थी क्लब फुटबॉल में। और वो आदमी जिसने आर्सेनल को भी मैनेज किया है, लेकिन आर्सेनल के दौर में ही वॉज, वी ऑल नो, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज अ फ्लॉप। सो द थिंग इज़ कि हम जो है क्या एक्सपेक्ट करें अब ऊनाई एमरे से। क्या ऊनाई एमरे फ्लूइड फुटबॉल खेलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ऊनाई एमरे अटैकिंग फुटबॉल खेलेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दैट इज़ नॉट हिज स्टाइल ऑफ प्ले। वो खेलता है 4-4-2 और 4-2-3-1। कोशिश करता है कि वो जो उसके डिफेंस है उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए ऑपोजिशन के लिए, और वो कोशिश करता है कि उसका जो 4-4-2 का बैंक है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे और वो डिफेंसिवली सॉलिड रहे, वर्टिकल भी कॉम्पैक्टनेस हो और हॉरिजॉन्टली भी उस जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर कॉम्पैक्टनेस हो डिफेंसिव फेज में। लेकिन जब अटैकिंग फेज में आती है और जब विया रियल आती थी उसके दौर में अटैकिंग फेज में और 4-4-2 होता था, तो तब क्या होता था? तब ये होता था कि जो येरी पिनो है, जो कि इस वक्त जिसके पीछे आर्सेनल भी पड़ी हुई है एंड आर्सेनल वांट टू साइन हिम, ही इज़ वन ऑफ द टारगेट्स, वो जो था एक आउट एंड आउट राइट विंगर होता था। ही वॉज द राइट विंगर। एंड सेकेंडली जो लो सेल्सो था, जब वो खेल रहा था, और विया रियल ने लास्ट सीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिवरपूल के खिलाफ ही सेमीफाइनल खेला था चैम्पियंस लीग का, और उन्होंने जुवेंटस को हराया था क्वार्टर फाइनल में, आई थिंक, जो चैम्पियंस लीग थी। सो ऊनाई एमरे को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। 2 बार 7th पोजीशन पे वो आ चुका है विया रियल के साथ एंड ला लीगा के अंदर। एंड ही हैज़ डिप्लॉयड दिस 4-4-2 जो कि एसिमेट्रिकल 4-4-2 है, ये याद रखना। सेकेंडली उसका जो एक विंगर है वो बहुत ही ज़्यादा अप टॉप चढ़ रहा होता है, लाइक येरी पिनो। एंड जो दूसरा विंगर है यानी कि जैसे लो सेल्सो है, वो नंबर 10 रोल में अंदर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा होता है, और पेट्राजा जो है वो या तो रन्स निकाल रहा होता है आगे, या एल्बर्टो मेरेनो खेल रहा होता है विया रियल के लिए समटाइम्स लेफ्ट बैक पे, वो रन्स आगे निकाल रहा होता है। एंड समटाइम्स डैन जुमा जो कि बोर्नमथ से स्ट्राइकर इन्होंने साइन किया था, ये हमेशा 2 स्ट्राइकर के साथ खेलता है, ऊनाई एमरे जो है वो लेफ्ट साइड पे ड्रिफ्ट करता है और आखिरी 20 मिनट में फिर वो
सेंट्रली ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है एट द सेम टाइम। ही कट्स इन आउटवर्ड्स, ही कट्स इन इनवर्ड्स। तो ये है। एंड जो 4-4-2 है वो बहुत ही कमाल इसकी इसलिए है क्योंकि जो इसके जो 2 डबल पिवट होते हैं उसमें एक प्ले मेकर होता है और दूसरा जो है वो डिस्ट्रॉयर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4-4-2 ये एस्टन विला के अंदर डिप्लॉय करेगा, वैसे तो मैं जानता हूँ कि एस्टन विला फैंस इस वक्त चीख रहे हैं कि भाई 4-2-3-1 खिलाओ, 4-4-2 ना खिलाओ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद 4-4-2 के साथ जाए। तो ये जाएगा डबल पिवट के साथ ही, चाहे 4-2-3-1 हो या 4-4-2। ही इज गोइंग टू आइदर डिप्लॉय डगलस लुइस और मगिन को डिप्लॉय करेगा। मगिन मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा प्लेयर है कि आप उसको कहो कि यार वो प्ले को ब्रेकअप करे एज ए डिस्ट्रॉयर और फिर वो सिंपल पास एक निकाल दे ताकि वर्टिकल पास निकाल के ऑपोजिशन को ब्रेक डाउन किया जा सके। मुझे लगता है वहाँ पे शायद कमारा खेलेगा। कमारा की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी अच्छी उसकी रेटिंग रही है। जो भी उसने मैचेस खेले हैं उसने इम्पैक्ट डाला है मिडफील्ड के अंदर एज अ डिस्ट्रॉयर का जो रोल है। डगलस लुइस जो है उसके सामने फिर ज़्यादा फ्रंट रनर्स आएंगे और उसके पास फिर ऑप्शन ज़्यादा होंगे कि 4-4 बंदे उसके साथ जो है वो रन्स मार रहे होंगे, तो वो उसको आसानी होगी पास को पिक करने के लिए। एंड ही विल बी दैट डीप लाइन प्ले मेकर, एक्चुअली वो जो रजिस्ट्रा का रोल होता है। तो डगलस लुइस ने ये काम वो करता आ रहा है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मगिन को अब उसका जो टाइम है वो एस्टन विला में ख़त्म होता जा रहा है। लेफ्ट साइड पे कौन खेलेगा ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि फिलिप कुटिन्यो की बात हो रही है कि शायद वो उस नंबर 10 रोल में खेले जो कि एक लेफ्ट मिडफील्डर हो 4-4-2 में, बट वो इनसाइड कट करे, ड्रिफ्ट करे एज ए नंबर 10 ताकि जो फुल बैक है वो आगे आए एंड जो स्ट्राइकर है जैसे डेंजुमा लेफ्ट साइड पे आ जाता था, उसी तरह वॉटकिंस लेफ्ट साइड पे आ जाए। वॉटकिंस खेल चुका है लेफ्ट साइड पे लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। एंड रिसेंटली ही इज़ वेरी गुड फ्रॉम सेंट्रली, वॉटकिंस की बात कर रहा हूँ, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि वो फिनिश नहीं कर पा रहा। रिसेंटली उसकी फॉर्म नहीं चली, तभी वो डैनी इंग्स को वापस उन्होंने प्लेइंग 11 में इनकलकेट किया है। मेरा ये जो कव्वा है ये बार बार काई काई कर रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, तो ये है। एंड आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ जेकोब रैमजी खेलता है, वहाँ पे फिलिप कुटिन्यो खेलता है, या वहाँ पे बुंडिया खेलता है। वो एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे उनके पास 3 ऑप्शंस हैं, वो उनको अब देखना होगा कि क्या हो सकता है। आई थिंक जेकोब रैमजी कैन बी द वन जो कि शायद वहाँ पर खेले, क्योंकि वो ट्रैक बैक भी अच्छा कर लेता है। आई नो वो फॉर्म में नहीं था अंडर स्टीवन जेरार्ड, लेकिन जेरार्ड उसको गलत पोजीशन में खिला रहा था। 4-3-3 में ही इज़ नॉट एज इफेक्टिव जितना वो इफेक्टिव 4-4-2 में हो सकता है, क्योंकि वो फ्रंट 3 में खेल रहा था 4-3-3 में जेकोब रैमजी। नाउ ही विल प्ले एज अ लेफ्ट मिडफील्डर जो कि इनसाइड कटिंग करेगा 4-4-2 में। तो ये है। एंड वी ऑल नो कि जैसे कि वियारियल में पेड्राजा है, वहाँ पे एस्टन विला में एशले यंग है जो कि लेफ्ट बैक है, वो अक्सर रन्स निकालता है एंड उसकी ट्रैकिंग बैक इतनी अच्छी नहीं है। दैट इज़ वाई यू नीड जेकोब रैमजी, आई थिंक, कि वो कवर इन कर सके स्पेसेस को जब भी वो स्पेस खाली करे एशले यंग का। आई थिंक उनाई एमरे बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट है एंड आई थिंक उसको ना उसको फ्री हैंड देना चाहिए। उसको आपको एक फ्री रोल देना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हारा स्टाइल ऑफ प्ले डिफेंसिव है, तुम केजी फुटबॉल खेलते हो और तुम ऐसी फुटबॉल खेलते हो जिसमें जो ऑपोजिशन है वो तुम्हें ब्रेक नहीं कर सकती, तो वी विल गिव यू लाइसेंस टू प्ले दैट फुटबॉल। हमें किसी तरह रेलीगेशन बैटल से भाई बाहर निकालो और हमें सेफ्टी की तरफ लेके जाओ, बिकॉज राइट नाउ एस्टन विला इज़ इन डीप ट्रबल, बहुत ही करीब हैं जो रेलीगेशन जोन है उसके। तो लेट्स सी कि एस्टन विला आगे कैसे परफॉर्म करती है। मैं लिवरपूल के बारे में भी बात करूंगा। आज मैंने उनाई एमरे के ऊपर वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा हुआ था लिवरपूल के बारे में मुझे थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस, अपना मेंटल स्पेस जो है उसको मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट नाइट जो हुआ वो ऑब्वियसली हर लिवरपूल फ़ैन जो है उसके बाद वो बहुत दुखी है। ऑब्वियसली मैं भी निराश हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में मिले हमें बड़े धोखे, ऐसे जो लो डाउन्स हैं लिवरपूल के लिए आते रहते हैं, बट इट्स ओके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ शायान उबैद। हस्ता ला विस्ता।